गोवर्धन पर्वत को श्रापित पर्वत क्यों कहा जाता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार गोवर्धन पर्वत को श्रापित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि एक बार ऋषि पुलस्त पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र गोवर्धन पर्वत की खूबसूरती पर पड़ा, जिसे देखकर वह मनमोहित हो गए और उन्होंने गोवर्धन के पिता ऋषि द्रोणाचल पर्वत से जाकर बोले कि आप अपने पुत्र को हमें दे दो, हम इन्हें काशी में ले जाकर स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तब गोवर्धन ऋषि की बात सुनकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए, परंतु उन्होंने जाने से पहले एक शर्त रखा और कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, आप हमें जिस स्थान पर सबसे पहले रखेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। ऋषि ने यह बात स्वीकार किया। जैसे ही वह गोवर्धन पर्वत को अपने तपोबल की सहायता से हथेली के बल पर उठाकर ले जाने लगे, तभी उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपनी लीला बाल्यावस्था की लीलाएं आरंभ करना प्रारंभ किए, जिसे देख गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन बढ़ा दिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को पुनः उसी स्थान पर रख दिया। शर्त के मुताबिक वहीं पर गोवर्धन पर्वत स्थापित हो गए। यह सब देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को यह श्राप दिया कि आज से तुम्हारा आकार घटता हुआ चला जाएगा और जिस दिन तुम्हारा आकार पूरी तरीके से छोटा हो जाएगा उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण आज गोवर्धन पर्वत का ऊंचाई लगभग 25 से 30 मीटर ही रह गया है। पुराणों में वर्णित है कि आज से लगभग 5000 साल पहले इनका आकार 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। क्या है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी गोवर्धन पर्वत को लेकर? भविष्य मालिका उड़िया भाषा में लिखी गई एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर की गई सभी भविष्यवाणियाँ 100 में से 100% सच होता देखा जा रहा है। आज के सबसे विश्वसनीय भविष्यवक्ता माने जाते हैं संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी, जिन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं उनमें से 80% भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं। भविष्य मालिका में दुनिया संधि काल में जी रहा है, अर्थात एक ऐसा काल जो 2 युगों के बीच का रेखा कहलाता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दें कि एक युग के अंत को और दूसरे युग के आरंभ को संधि काल कहते हैं। भविष्य मालिका की ज्योतिषीय गणना के अनुसार महाविनाश का दौर साल 2022 से लेकर साल 2029 के बीच समाप्त हो जाएगा, जिसके दौरान पृथ्वी को बाढ़, भूकंप ऐसी बहुत सी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। मालिका ग्रंथ के मुताबिक कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जैसे जैसे कलयुग बीतता जाएगा वैसे वैसे कलयुग के अंदर पाप की मात्रा बढ़ता जाएगा। जब कलयुग में पाप की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब होगा कलयुग का अंत। यह सारी बात महज बात नहीं बल्कि 500 साल पहले ही भविष्य मालिका ग्रंथ में लिख दिया गया है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से केवल अभी 5,000 वर्ष ही बीता है। भविष्य मालिका के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तब भारत के पुराने तीर्थ स्थलों पर 13 मुस्लिम देश एकजुट होकर हमला करेंगे, जिससे मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। भविष्य मालिका में एक अवतारी शक्ति के बारे में भी जिक्र मिलता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लूँगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अवतार लेंगे? क्या भविष्य मालिका में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का ही वर्णन पाया जाता है?